की ज़ात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की ज़ात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। ज़ालिमों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, ज़ख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके लगातार खबरों में है। पीओके में इस वक्त बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई शहरों में लोग सड़कों पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों की खबरें हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं। कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। इसी बीच एक वीडियो ने पूरे विवाद को और चर्चा में ला दिया। इस वीडियो में एक महिला भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाती दिखाई देती है। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। अब सवाल ये है कि आखिर पीओके में ऐसा क्या हुआ कि हालात यहाँ तक पहुँच गए। वहाँ लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूँ प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि इस वक्त पीओके में आखिर हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों में वहाँ हालात तेजी से बिगड़े हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और आसपास के कई इलाकों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच टकराव हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि मौत और घायलों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। इसलिए आंकड़ों की पुष्टि अभी बाकी है। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियोस में सड़कों पर घायल प्रदर्शनकारियों और अफरा तफरी का माहौल दिखाई देता है। कुछ वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देती है। वहीं स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट लगातार वीडियो संदेश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि पूरा इलाका हिंसा की खबरों से भर गया। दरअसल पीओके में इस समय लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव कराए जा रहे हैं। वहां कुल 53 सीटों की विधानसभा है। चुनाव 3 फेजेस में कराए जाते हैं। पहला फेज 27 जुलाई को हुआ, दूसरा फेज 2 अगस्त को और तीसरा 10 अगस्त को होना है। लेकिन इन्हीं चुनावों का एक बड़ा हिस्सा विवाद की वजह बन गया। पीओके में कई स्थानीय संगठन इन चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था लोगों को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं देती। उनका आरोप है कि चुनाव तो कराए जाते हैं लेकिन बड़े फैसलों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए उनका मानना है कि सिर्फ चुनाव करा देने से लोगों की राजनीतिक शिकायतें खत्म नहीं हो जाती। इसी चुनाव का विरोध जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में संगठन पीओके में सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है। JAAC खुद को अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक संगठनों का साझा मंच बताता है। उसका कहना है कि उसका आंदोलन किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए है। शुरुआत में JAAC ने लोगों से चुनाव का शांतिपूर्ण बहिष्कार करने की अपील की, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती गई, प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच टकराव भी बढ़ता गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने JAAC से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद प्रदर्शन और तेज हो गए। रावलकोट समेत कई इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया। इसी दौरान सबसे ज्यादा हिंसा रावलकोट के ड्रेक ईदगाह इलाके से सामने आई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प सबसे ज्यादा खतरनाक रही। ये भी दावा किया जा रहा है कि मारे गए लोगों में JAAC के प्रवक्ता उमर नजीर कश्मीरी के भाई उस्मान नजीर भी शामिल है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने पीओके में बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या 14,000 से ज्यादा बताई गई है। कुछ जगहों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाने और लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल करने के भी दावे किए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि अतिरिक्त सुरक्षा सिर्फ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात की गई है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद किए जाने के भी आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर विवाद सिर्फ चुनाव का है तो लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर चुनाव के बहिष्कार की अपील देखते देखते इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया? पीओके में हो रहे मौजूदा प्रदर्शन को समझने के लिए वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। पाकिस्तान इस इलाके को आजाद जम्मू और कश्मीर यानी AJ कहता है। यहाँ अपनी विधानसभा है, अपना प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति भी है। ये एक अलग प्रशासनिक इकाई है जहां स्थानीय सरकार अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन यही से विवाद शुरू होता है।
स्थानीय राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और JAAC जैसे समूहों का आरोप है कि कागजों पर भले ही POK की अपनी सरकार हो, लेकिन कई अहम फैसलों पर इस्लामाबाद का प्रभाव रहता है। उनका कहना है कि रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा जैसे मामलों के अलावा भी कई महत्वपूर्ण नीतियों में स्थानीय सरकार की भूमिका सीमित हो जाती है। यही वजह है कि वहां सेल्फ गवर्नेंस और ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग कई सालों से उठती रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इस दावे को स्वीकार नहीं करती। उसका कहना है कि POK में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नियमित चुनाव होते हैं और जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। यानी कि व्यवस्था को लेकर दोनों पक्षों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। लेकिन मौजूदा आंदोलन सिर्फ राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। JAAC और दूसरे स्थानीय संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ समय में जो भी लोग सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनका आरोप है कि नेताओं की गिरफ्तारियां, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और सुरक्षा एजेंसी की सख्ती ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। यही वजह है कि इस बार आंदोलन सिर्फ JAAC तक सीमित नहीं रहा। कई इलाकों में आम लोग भी इसमें शामिल होने लगे। अब सवाल है कि आखिर प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? दरअसल ये विरोध सिर्फ चुनाव के बहिष्कार तक सीमित नहीं है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने सरकार के सामने 38 मांगों का एक चार्टर रखा है। इनमें कुछ मांगे राजनीतिक है तो कई सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा उन 12 विधानसभा सीटों को लेकर है जो पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। JAAC का आरोप है कि इन सीटों की वजह से इस्लामाबाद स्थानीय राजनीति पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए संगठन इन सीटों को खत्म करने और स्थानीय लोगों को ज्यादा राजनीतिक अधिकार देने की मांग कर रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन आंदोलन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। JAAC की मांगों में बिजली की कीमतें कम करने, आटे पर सब्सिडी बहाल करने, महंगाई और टैक्स का बोझ घटाने, स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार, इंटरनेट और दूसरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने जैसे कई आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी शामिल है। संगठन का कहना है कि इन मांगों पर पहले भी सरकार से बातचीत हुई थी, लेकिन ज्यादातर वादे पूरे नहीं किए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार की कहानी अलग है। सरकार का कहना है कि विधानसभा चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक कराए जा रहे हैं और कुछ संगठन जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि कई जगह प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और सुरक्षा बलों पर भी हमला हुआ था। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। यानी जहां प्रदर्शनकारी से राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक परेशानियों और स्थानीय प्रतिनिधित्व की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं पाकिस्तान सरकार से कानून व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित रखने का मामला बता रही है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा टकराव है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब दुनिया की भी नजर है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने POK में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई है। UN ह्यूमन राइट्स चीफ वॉल्कर टर्क ने प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों दोनों की मौतों की तुरंत, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सार्थक राजनीतिक बातचीत शुरू करने की भी अपील की है। वहीं ह्यूमन राइट्स की एक और संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग, JAAC पर प्रतिबंध और संचार सेवाएं बंद करना गंभीर चिंता का विषय है। एमनेस्टी ने भी जांच, जवाबदेही तय करने और हालात को सामान्य करने की मांग की है। अब बात भारत की। भारत का रुख इस मुद्दे पर सालों से साफ रहा है। भारत लगातार कहता है कि POK समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। हाल ही में कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान के साथ कभी बातचीत होगी तो वो सिर्फ POK पर होगी, क्योंकि भारत के मुताबिक ये उसका अभिन्न हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने विवाद और बढ़ा दिया। उन्होंने POK में प्रदर्शन कर रहे लोगों की तुलना भारत से करते हुए उन्हें इंडिया जैसे दुश्मन बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की संभावना से भी इनकार किया और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बचाव किया। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई। यानी एक तरफ प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, वहीं पाकिस्तान सरकार इसे कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रही है। अब इतना जरूर साफ है कि POK में हालात सामान्य नहीं है। चुनाव के बीच बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई, मौतें और घायलों की खबरों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है। अब आगे क्या होगा, ये काफी हद तक चुनाव के बाकी चरणों, पाकिस्तान सरकार के अगले कदम और प्रदर्शनकारियों के रुख पर निर्भर करेगा। अगर दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाते हैं तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर टकराव इस तरह जारी रहता है तो इसका असर सिर्फ POK तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान की घरेलू राजनीति और पूरे कश्मीर मुद्दे पर भी पड़ सकता है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।